माइनॉरिटीज़ पर अन्याय अत्याचार होते हैं, गरीबों पर अन्याय अत्याचार होते हैं। अगर ये हिंदू देश ही था तो मैं कह रही हूँ कि यहाँ पे फिर इस्लाम क्यों आया, क्रिश्चियनिटी क्यों आई, सिक्खी क्यों आई, या बुद्ध भी क्यों आया? अगर आप ज़्यादा ही हिंदू हमें बनाना चाहते हो, या जातियों में बांटा है आपने और हमें हिंदू बनाना चाहते हो, तो आपने और आपकी सरकारों ने अभी तक हमारे लिए क्या किया है? मेरा सवाल है इस देश की सरकार से। आज मना रहे हैं उत्सव, बुद्ध पूर्णिमा भी, सारी चीज़ें, लेकिन बुद्ध बोलते हैं बुद्धि। बुद्ध हमें बुद्धि देकर गए कि बुद्धि का इस्तेमाल, उपयोग कैसे किया जाए, और वहीं हम अगर पाखंडवाद में फंस जाते हैं, धर्म में फंस जाते हैं, हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई, बुद्ध या अन्य, तो भारत देश में ही ऐसा क्यों हो रहा है? अभी मैं देखिए यही चीज़ देख रही थी कि माइनॉरिटीज़ पर अन्याय अत्याचार होते हैं, गरीबों पर अन्याय अत्याचार होते हैं। अगर ये हिंदू देश ही था तो मैं कह रही हूँ कि यहाँ पे फिर इस्लाम क्यों आया, क्रिश्चियनिटी क्यों आई, सिक्खी क्यों आई, या बुद्ध भी क्यों आया? अगर आप ज़्यादा ही हिंदू हमें बनाना चाहते हो, या जातियों में बांटा है आपने और हमें हिंदू बनाना चाहते हो, तो आपने और आपकी सरकारों ने अभी तक हमारे लिए क्या किया है? मेरा सवाल है इस देश की सरकार से, इस देश के लोगों से, सत्ता में बैठी हुई, और आज जो 75-76 साल हमारे देश को हो गए हैं आज़ादी के लिए, तो हमें धर्म में नहीं जाना। बाबा साहेब हमें शिक्षा की ओर लेकर गए, हमें संविधान देकर गए, संविधान हमारे लोगों के लिए देकर गए। महिलाएं भी आज नहीं समझती कि वो संविधान, जो हिंदू कोड बिल जो बाबा साहब लेकर गए, सती प्रथा, दहेज प्रथा और इतनी सारी कुप्रथाएं इस देश में थी, देवदासी प्रथा, तो ये सब दलितों के लिए ही थी, महिलाओं के लिए ही थी। पीछे झाड़ू गले में हांडी। आपने देखा इस सरकार ने भी पूरा इंतज़ाम कर दिया है कि हम ना धर्म में जाएं, हम ना शिक्षा में जाएं, ना संविधान पढ़ें, ना और कुछ करें चीज़ें। लेकिन ये ऐसा क्यों हो रहा है? हमारे साथ ही ऐसा क्यों हो रहा है? आप देखते हैं दलित लीडर्स भी हैं जो कहते हैं कि हमारे लीडर्स बिकाऊ हैं। क्यों हैं वो बिकाऊ? क्यों नहीं स्टैंड लेते हमारे मुद्दों पे, हमारे न्याय? अभी देखिए एक भिक्खू जी के साथ जो घटना हुई है पांचली गांव में, पांचली बुजुर्ग गांव में, वहाँ पे यूपी में, उन्होंने, अगर हम कहते हैं कि हमारे साथ अगर हम बुद्ध में आएंगे तो एशियन कंट्रीज़ हमारे साथ हो जाएंगी, तो हमारे साथ अब जो भिक्खू जी के साथ हुआ है तो कौन लोग बोल रहा है? कितनी एशियन कंट्रीज़ बोलेंगी? अब इस बात पे भी सवाल है मेरा कि हम बुद्ध में भी आएंगे तो हमारी जिम्मेदारी कौन लेगा? हमारे संगठनों को, हमारे बुद्धिस्ट संगठन है, हमारे धर्म के ठेकेदार, चाहे वो भंते जी हों, भिक्खू जी हों, या और भी जो हमारे, तो धर्म गुरु की ये जवाबदेही बनती है। किसी भी धर्म में हम जाते हैं, अगर हम हिंदू धर्म को कोस रहे हैं ना, तो वो धर्म के ठेकेदार है जो हमारी जिम्मेदारी या सुरक्षा नहीं कर सकते। और सरकार भी अगर हमें हिंदू बोल रही है तो वो जिम्मेदार है कि वो हमारी सुरक्षा, हमें सुविधाएं, रोजगार, शिक्षा नहीं दे पा रही है। तो यही मेरा सवाल है हमारे बुद्ध धर्म के। चाहे मेरी बात बुरी लग रही हो, मैं क्षमा चाहूँगी। पीछे जो मेरे बैठे हैं यहाँ, ये मैसेज, ये वीडियो अगर कहीं भी सुनेंगे लोग तो शायद मेरी बात बुरी लग सकती है, लेकिन ये सवाल है और सवाल तो पूछे जाएंगे, क्योंकि सवाल जब पूछे जाएंगे तो जवाब और फिर उसका सॉल्यूशन भी तभी निकलेगा, है ना। हम रोएंगे तो हमें माँ भी तभी दूध पिलाएगी जब हम रोएंगे। तो ये तो हमारे हक, अधिकार और सत्ता की बात है और धर्म की बात है। धर्म बचाना है तो इंसानियत, मानवता और सबसे बड़ा संविधान बचाना है। तो बुद्धिस्ट हो, चाहे जैनिज़्म हो, चाहे क्रिश्चियंस हो, चाहे इस्लाम हो, चाहे हमारे दलित हो, चाहे कोई सिर्फ संविधान को मानता हो, धर्म ना मानता हो, लेकिन सबसे बड़ा धर्म है मानवता, समता और बंधुता। और जो बुद्ध हमें देकर गए, अगर हम बुद्ध को पढ़ लें, बुद्ध को समझ लें, तो मुझे लगता है कि हम सफलता हासिल कर पाएंगे और जो विश्व गुरु बनने की बात है वो एक दिन हम बन कर रहेंगे। सभी को जय भीम, जय भारत, जय संविधान। धन्यवाद।